आम आदमी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर इस वक्त हमारे साथ हैं। इन दिनों आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में बिजली आंदोलन चला रही है। क्या ये आंदोलन है, इस पर बात करेंगे। तंवर साहब हमारे साथ हैं। तंवर साहब, बिजली आंदोलन प्रदेश भर में चलाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से। इस आंदोलन में क्या खास है? देखिए, आज आधुनिक जीवन की अगर बुनियाद बोलें, आधारशिला बोलें, ज़रूरत बोलें, तो बिजली एक बहुत महत्वपूर्ण उसमें एक कंपोनेंट है। और बिजली चली जाती है तो आप देख सकते हैं कि आज गांव हो, शहर हो, उद्योग धंधे हो, हर चीज़ प्रभावित होती है। ये बिजली आंदोलन पिछले महीने अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने शुरू किया, क्योंकि दोनों प्रदेशों में सरकार आने से पहले बिजली को एक महत्वपूर्ण मुद्दा वो आम आदमी पार्टी ने बनाया। उस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में गए, उनको गारंटी दी कि आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। आपको याद होगा 2011-12 का वो समय जब अरविंद केजरीवाल जी खंबे पर चढ़ कर के और बिजली के कनेक्शन उन्होंने काटे। उन्होंने कहा कि ये जो प्राइवेट कंपनीज़ को, उस समय भी अडानी अंबानी, उनके पास दिल्ली की बिजली थी, और आज हरियाणा के अंदर भी उसी तरीके से है। तो महंगी बिजली का उन्होंने उस समय विरोध किया, प्रताड़ित करते थे, दिल्ली में कट लगते थे, जनरेटर और इन्वर्टर होते थे। आज वही दिल्ली बदल गई है। उस दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली मिलती है, बिना किसी कट के मिलती है, और 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि वो बातें हमने लोगों को समझाई हैं कि किस तरीके से अगर सरकार की नीयत है और अगर सक्षम नेतृत्व है तो वो दे सकता है। अब बहुत से लोग कॉपी करने के लिए वो कर रहे हैं। जितनी आम आदमी पार्टी की जो बातें होती थी, जो मुद्दे थे, जो संकल्प थे, अब दूसरी पार्टियां भी कह रही हैं। कोई कह रहा है हम 300 कर देंगे, कोई कह रहा है 200 कर देंगे, कोई कह रहा है महिलाओं के लिए हम ये पैसा देंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, बीजेपी जेजेपी की आज सरकार है, अतीत में कांग्रेस की भी सरकारें रही, जो आज ये कह रहे हैं हम कर देंगे। 10-10 साल उनको मिले तो 10 साल में उन्होंने क्यों नहीं करके दिखाया? सवाल ये बहुत बड़ा है। और बिजली आंदोलन बहुत ही सक्सेसफुल रहा। करीबन पूरे हरियाणा के अंदर हमारे 7.5 से ज़्यादा हज़ार वो इकाइयाँ बनी, जिसमें गांव और वार्डों की हमने बनाई, और उसी के अंदर फिर हम कैंपेन लेकर के गए। हमने लोगों को जागरूकता की, बताया उनको। कई कई जगह कल हम चित्रगढ़ पट्टी में थे, सिरसा के, और वहाँ 70-75 हज़ार बिल आया हुआ है। लोगों के पुराने बिजली के बिल, क्योंकि गरीब आदमी हैं, भर नहीं सकते हैं। अब आप ये समझिए कि छोटे से घर के अंदर कितनी बिजली इस्तेमाल होती होगी। आम आदमी पार्टी जब 300 यूनिट की गारंटी देती है तो करीबन 21,600 रुपये साल का एक घर के अंदर बचता है। और अगर बड़ा परिवार है, अलग अलग उसके मीटर लगे हुए हैं, वो भी प्रावधान उसमें होता है, तो मैं समझता हूँ कि लाखों रुपए एक परिवार के बचेंगे। तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक कदम होगा लोगों को आर्थिक तौर पे उनका सशक्तिकरण करने के लिए। उस पैसे को बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने मकान को ठीक करने के लिए, अपनी छत अच्छे से डाल सकें, बच्चों को पौष्टिक आहार दे सकें। तो सर, इन बातों को लेकर जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं, कितने कनेक्ट हो रहे हैं लोग? क्या प्रभाव पड़ रहा है? दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल को लोग लाइक कर रहे हैं, हरियाणा में भी? देखिए, कनेक्ट का तो मैं इतना ही कहूँगा कि जब हम जाते थे, रात को बिजली नहीं होती थी, लोग कपड़े उतार के अपने आप ही वो एक तरीके का प्रदर्शन ही करते थे। लोग प्रदर्शन सा ही हो जाता है। बिजली के बिल हमने जगह जगह जलाने का काम किया, और लोगों को ये बात दिमाग में बैठ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो 300 यूनिट फ्री बिजली का अगर वायदा करते तो वो करके दिखाते हैं। क्योंकि अब दिल्ली में चलते हुए 10 साल हो गए, लोगों के जीरो बिल आते हैं। ऐसे ही पंजाब में जीरो बिल आ रहे हैं। हमने वो बिल दिखाए, वो बांटी, सारे पम्फलेट बांटे, उनको बताया। तो अब पंजाब का और दिल्ली का बॉर्डर हरियाणा के लगता हुआ है, तो सबको पहले से भी पता है कि आम आदमी पार्टी
फ्री में बिजली देती है और जीरो बिल उसका आता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिसार में कहा कि हमारी सरकार आने पे 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। आप वही उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि कॉपी कर रही हैं पार्टी? बिल्कुल। देखिए, आज कांग्रेस की सरकार 5-6 प्रदेशों में है, राजस्थान साथ में है। राजस्थान वो एक साथ रहे हैं, एक दूसरे को मित्र भी कहते हैं, तो उनसे करवाए। अभी हिमाचल में सरकार बनी है, वहाँ फ्री करवाए। छत्तीसगढ़ में करवाए। कर्नाटका में नई सरकार बनी है, वहाँ करे। जहाँ वो सहयोगी दल हैं, यहाँ ये जो सहयोगी दलों से कहते हैं कि भाई ये सहयोगी दल ये नहीं कर रहे, तो वहाँ सहयोगी दलों में वो बैठे हैं जो वायदे उन्होंने किए थे झारखंड के अंदर, किसी और प्रदेश के अंदर, तो दबाव डाल करके वो भी उनको करवाना चाहिए, तमिलनाडु के अंदर करवाना चाहिए। तो दूसरों के लिए कहना बहुत आसान है। और जहाँ तक आपने कहा कि इसका प्रभाव क्या है, प्रभाव ये है कि आज सरकार को भी बोलना पड़ रहा है। सरकार कह रही है बिजली का कोई दिक्कत नहीं, बिजली का कोई संकट नहीं, ये कहने पे बिजली मंत्री रोज़ मजबूर हो रहे हैं। सरकार भी यही कह रही है। और बिजली का संकट हम सबको पता है। आज भी खेदड़ की यूनिट पूरी काम नहीं कर रही। आज भी जो हमारे और दूसरे पावर प्लांट्स हैं, यमुनानगर का हो, वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। वो उसकी 1-2 यूनिट तो चलती ही नहीं है। क्या इस मुद्दे पर परिवर्तन आएगा? आपको लगता है दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी? नहीं, परिवर्तन सिर्फ एक मुद्दे पे आए ये नहीं। आम आदमी पार्टी का वो जो व्यवस्था हम देना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी में ये बिजली आंदोलन और बिजली फ्री ये एक महत्वपूर्ण उसका पिलर है। लेकिन उसके अलावा अच्छे स्कूल हैं, अच्छे अस्पताल हैं, रोज़गार का मामला है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, महंगाई कंट्रोल है, कानून व्यवस्था ठीक होती है। और यही मैं समझता हूँ कि उसी मॉडल को फेल साबित करने के लिए दिल्ली की जो पावर है, दिल्ली स्टेट की, वो दिल्ली सर्विसेज बिल ला करके बीजेपी ने उसको रोकने का काम किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता लोकसभा चुनाव में उसका जवाब देगी। दिल्ली ने जो 2 बार बीजेपी को जिताने का काम किया, इस बार आम आदमी पार्टी की बारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल अशोक तंवर की तरफ से ये कहा गया है कि दिल्ली मॉडल पंजाब मॉडल को लेकर अब हरियाणा में आए हैं। बिजली आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि विपक्षी दल के नेता भी अब आम आदमी पार्टी के मॉडल को अपना रहे हैं और उसी तरह के वायदे करके लोगों के बीच में जा रहे हैं। सिरसा से मैं नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।